ये हिमांशु के साथ क्या हो रहा है, कुछ कुछ बताएंगे? ये वो राइड है कि लोग ऐसे भी हंसेंगे। किरदार ही अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। आपने कैसे एक्सेप्ट कैसे किया? इतना चैलेंजिंग है, इतना अच्छा रोल है, इसीलिए तो एक्सेप्ट किया मैंने। इतनी बुरी बेइज्जती, इतना लोग परेशान। ये विलन नहीं है, बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ अपमानित है। किसी एक किरदार के इतना बड़ा हो जाने से कभी कोई परेशानी हुई? हर एक कैरेक्टर का अपना अपना अहमियत होती है। ये न कभी हुआ है और आगे कभी ना होगा। आपको लगा था कि एक ऐसा किरदार जिसको बोला ही जा रहा है कि तू गधा है? प्रफुल्ल, तू तो गधा है, गधा। हेलो, हाउ आर, खाना खा के जाना। हाँ, नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका। देखिए, अक्सर जब मैं इंटरव्यूज करती हूं या आपसे मुखातिब होती हूं तो इंट्रो देती हूँ, बताती हूँ कि किस फिल्म के या किन के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैं जिन लोगों के साथ बैठी हूँ या कहें कि जिस मज़ेदार, मसालेदार, टेस्टी सी खिचड़ी के साथ हूँ, उनके सामने बैठ के ना मेरी ये स्माइल ऐसे के अलावा ये छोटी ही नहीं हो रही है। मैं क्या करूँ, तो मैं क्या ही इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि ये वो सितारे हैं या आज मैं जिनके साथ बैठी हूँ इनको मैंने टीवी पे बचपन में देखा है। नॉट मतलब उतने बचपन में भी नहीं, जब मुझे समझ में आता था। और कहते ना, खिचड़ी वो परिवार है जिसको हम लोग अपने घर को खिचड़ी फैमिली कहने लगे थे। और पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो खिचड़ी फैमिली कहते थे। तो मैं आपको इंट्रो में बस यही कहूंगी, हेलो हाउ आर, खाना खा के जाना। लेकिन मैं कहूँगी हेलो, हाउ आर, खाना खा के जाना। हाँ, लेकिन अभी मत जाना, पूरा इंटरव्यू देखना फिर जाना। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और थैंक यू ये खिचड़ी लाने के लिए। थैंक यू सो मच। क्योंकि तंदूरी मुर्गियां आती हैं और बहुत सारे वेज, नॉन वेज, बहुत सारे मसालेदार चीज़ें आती हैं, लेकिन एक खिचड़ी ऐसी है जो सेहत के लिए भी अच्छी है, दिल के लिए भी अच्छी है और परिवार के लिए भी अच्छी है और बहुत ही मज़ेदार है। तो थैंक यू इसके लिए। पर मुझे बताइए, ये पान थूकिस्तान का क्या चक्कर है? मतलब हम पहले बार तो हम जो हमारा हिमांशु था उसकी शादी के चक्कर में लगे थे। ये दूसरी बार में ये हिमांशु के साथ क्या हो रहा है, कुछ कुछ बताएंगे? कहाँ से कॉन्सेप्ट है, क्या है? देखिए, पहली बार जो हुआ था उससे जनरली एक सीक्वल जब होती है तो आप उस कहानी को ही थोड़ा आगे ले जाना चाहते हो, पर हमने वहां पे अपने किरदारों को रिस्ट्रिक्ट किए बगैर हमने सोचा वक्त बदला है। हाँ। अब तब जो फिल्म आई थी और अब जो माहौल है बड़े पर्दे पर अगर कोई पिक्चर आनी है तो बड़े एक्सपीरियंस वाली बात होनी चाहिए। और खास करके कॉमेडी आपने देखी है तो लोगों का बड़ा एक्सपेक्टेशन होता है। क्यों? माहौल बहुत बुरा था और डिप्रेशन, टेंशन, तनाव बहुत बढ़ चुका है। तो उस सब में लोगों को ऐसा था कि कुछ ऐसा आए और हम वही करना चाहते हैं। बिकॉज एज यू राइटली सेड, खिचड़ी फैमिली हर जगह मिलता है। तो ये है ना, ये उनका एक हमको कहना और उनका ऊपर कहना और वो आशीर्वाद हम पर आना, सब साथ मिलकर एक ऐसा आइडिया मिला हमको जिसको हम बड़े पर्दे की फिल्म कॉमेडी बना सके। और इसलिए हमने सीक्वल में कहानी को कंटिन्यू नहीं किया कि हिमांशु की शादी फिर हिमांशु के बच्चे हो गए, वो नहीं। व्हाट वी थॉट ऑफ, लेट अस गिव देम अ बिग प्रॉमिस, अ बिग प्रीमाइस, अ बिग एंटरटेनमेंट। तो वो ज्यादातर लोगों को, फैमिली को क्या अच्छा लगता है कि घूमना फिरना, यो मनोरंजन, तो विदेश जाना अच्छा लगता है। तो हमने सोचा हम ले जाते हैं ना, एक ऐसा देश क्रिएट करते हैं जहां पे उनको कभी सोचा ना हो, उन्होंने देखा ना हो। तो एक काल्पनिक देश, विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट, इतनी महंगी टिकट नहीं, खाली एक सिनेमा हॉल की टिकट और आप फॉरेन कंट्री में। और वहां जो हेलीकॉप्टर राइड से शुरू होगी जर्नी, वहां से मजे और लेते जाओ आप गाने, सिचुएशंस और क्या कैसे। कॉमेडी का सबसे बड़ा नियम होता है, किरदारों को तो लोग जानते हैं इतने साल से, हाउ। तो एक पान थूकिस्तान नाम की काल्पनिक जगह बनाई, उसमें कहानी है और उस कहानी को किस तरह ये लेकर गए, सीन टू सीन टू सीन टू सीन, आपको सिर्फ और सिर्फ हंसना है। और हाँ, ये कहानी को एडवेंचर कॉमेडी का है। तो पता है, जब हम बड़े थीम पार्क में जाते हैं, रोलर कोस्टर जो सारी राइड में बैठते हैं, तो एक थ्रिल होता है और हम हंसते हैं। ये वो राइड है कि लोग ऐसे भी हंसेंगे। ये इस तरह का एक्साइटमेंट और इस तरह की राइड वाली जर्नी पर है लोग। ये है पान थूकिस्तान। क्या बात है। तो ये जब आप सिनेमा घरों में जाएंगे आपको शायद मिले। मेरे ये कहते हैं ना, ये थ्रिल वाली हंसी अभी से ही हो रही है। बाबूजी, मुझे पहले ये बताइए कि आपने इतने सिनेमा किया है अनंग जी, इतना लोग जानते हैं, हर जगह इतना सम्मान
अभी तो संगीत की भी बात आ गई, वो भी एक चीज थी। आपने सोचा भी था कि एक ऐसा शो होगा जिसमें आप बाबूजी बनेंगे और इतनी बुरी बेइज्जती, इतना लोग परेशान, पूरा परिवार इतना परेशान करेगा, मतलब ये किरदार ही अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। आपने कैसे एक्सेप्ट कैसे किया? भाई इतना चैलेंजिंग है, इतना अच्छा रोल है, इसीलिए तो एक्सेप्ट किया मैंने। लेकिन और इससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे रोल्स मुझे मिलेंगे। हाँ। क्योंकि इससे पहले जो भी रोल्स मैंने किए थे, बड़े सीरियस ड्रामेटिक रोल, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वही Right. किए थे। और इन लोगों ने, जेडी और आतिश ने, बड़े कॉन्फिडेंस के, बड़े विश्वास मेरे में रखा और मुझे इस रोल में कास्ट किया। और ऐसा आइकॉनिक रोल बार बार थोड़ा ही मिलता ये है। बात इतना अच्छा रोल मिला तो ये तो एक्सेप्ट करना ही था, इसमें दो राय नहीं है। अरे इतना एक बात मैं जी, ऐड करना चाहूंगा, हम बिल्कुल। भी रियलाइज अब भी कर रहे हैं और आप भी करोगे। आपने जो ना ऐसा रोल कि इतना एक बाजू बाहर सोसाइटी में इतना सम्मान और यहाँ इतना अपमान, जी सोचते सुनते ये लगा हिंदी फिल्म में आज तक आपने देखा था कि विलन होते थे और लोग ये पूछते थे कि ये नेगेटिव रोल आप इतने अच्छे आदमी कैसे। ये मैंने वर्ल्ड में आज तक मुझे याद नहीं है कि ऐसा कोई किरदार है जिनका इतना अपमान होता है। हाँ, और फिर आप भी प्यार समझे? है। और फिर भी यानी आओ रोल भी विलन होते हैं, ये विलन नहीं है, बिल्कुल। ये सिर्फ और सिर्फ अपमानित है। इतने ऐसे बुजुर्ग जिनको अपमान, उसमें ह्यूमर एंड ही स्टिल विद फैमिली, इट्स अ यूनिक, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रोल। व्हाट आई वांट टू गिव इट टू इज आनंद जी कि हम बोलते हैं ना किसी ने इतना नेगेटिव रोल किया, इतना विलन किया, कैसे कर ले तो आप इतना लोग नफरत कर दिए, तो बेचारे वो एक्टर ऐसे जॉब दे। इन्होंने ये जो बखूबी निभाया है, इट्स अ यूनिक मोस्ट कैरेक्टर वी हैव एवर सीन। एक्चुअली, और सिर्फ यही नहीं, देखा जाए तो जितने भी किरदार हैं, आतिश यहाँ पे हमारे पास नहीं है, जेडी जी मैं आपसे पूछूंगी, सवाल ये उनके लिए ही था कि अभी के दौर में अगर हम देखें या कहें, जब आप ये शो शुरू कर रहे थे, अब तो ये एस्टेब्लिश है, सबको हंसा से प्यार है, जयश्री की गॉसिप में मजा आता है, लेकिन जब आप शुरू कर रहे हैं, एक ऐसा पिता जिसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, जिसका हर कोई मजाक उड़ा रहा है, एक ऐसी देवरानी जो जेठानी जो बैठी रहती है, और क्रिसमस ट्री जैसे आपने बहुत सही कहा, ये इतने कहते ना, एक ऐसा किरदार थे जो बहुत बैकफायर भी कर सकते थे। क्या ये सब दिमाग में आया था, क्योंकि ये काफी नया था? ये शुरू ही आतिश के हिसाब से तो रेवोल्यूशन से शुरू हुआ था जी। और हम जब वो दौर ना, वो दौर ऐसा होने लगा ना, कोई भी चीज जब एक आप देखो पैटर्न बन जाती ना, तो खासकर आप कुछ एक सक्सेस हो जाता है। हिंदी फिल्म का ऐसा था, एक लव स्टोरी चलती तो 100 और बनती थी, तभी एक कोई फैमिली ड्रामा चलता था तो और फैमिली ड्रामा बनते थे, तो एक्शन फिल्म चलती है तो और एक्शन फिल्म। तो यूजुअली इंडस्ट्री फॉलोज अ पैटर्न, पर हम हमेशा उस पैटर्न से, चाहे हमारा थिएटर हो, चाहे हमारे या टीवी का जो हमने काम किया, हमने हमेशा अलग काम किया। तो आतिश ने अंदर से ये रेवोल्यूशनरी थॉट के साथ ही सोचा था। और जब हमने ये सोचा कि ये सारे जो फैमिलीज इतने आइडियल दिखाते हैं, वो रियल नहीं होते, इतने हजारों करोड़ों की बिजनेस की बातें किसके घर में होती थी उन दिनों। ये दौर था और सब अच्छे सिर्फ एक औरत को बुरी दिखाते थे। हाँ। कि जो औरत उस घर के सबसे कमाऊ बेटे की वाइफ के यानी उसके जीवन में आती है और तहस नहस हो जाए, एक उस पर चलता था। तो वी थॉट कि दिस इज जरा लार्जर देन लाइफ की लिमिट जरा बढ़ गई, ज्यादा लार्जर देन लाइफ दिखा रहे हैं जी। तो वी हैड टू डू एग्जैक्टली उल्टा, कि इससे उल्टा करते हैं कि फैमिली बनाते हैं पर एक डिसफंक्शनल फैमिली बनाते हैं। दे ट्राइड टू पोर्ट्रे अ परफेक्ट फैमिली व्हिच वाज फॉल्स। कोई ऐसे कपड़े पहन के कभी सोता है क्या? तो वैसा ही सब। तो वी सेड दैट इनका ना ऑपोजिट करते हैं। कॉमेडी करनी थी हमको, वो सोप चल रहे, वो अच्छे ही चल रहे थे, दे वर मेड विद दोस कन्विक्शंस एंड दे डिड वंडरफुल, बट वी हैड टू डू इट डिफरेंट बिकॉज वी सेड हम एक डिसफंक्शनल फैमिली बना दे। अब जब वर्ड आ गया डिसफंक्शनल, तो कभी कुछ सीधा हो ही नहीं सकता। तो डिसफंक्शनल फैमिली में एक बुजुर्ग ऐसे हैं, तो बुजुर्गों को ऐसा बहुत है। मैंने बोला ऐसा करो, अरे भाई ऐसा क्यों? डेमोक्रेटिक कंट्री है और बच्चों की भी अपनी सोच होती है। आज के बच्चों को बोल के दिखाइए, आप उसको बच्चों को बोलो आपको पता नहीं चलेगा, आपको बच्चों को आज से ज्यादा पता है आपसे। राइट। दे आर देयर माइंडसेट्स आर लाइक दैट। आप मिलेनियल, फिर उसके बाद जेनजी, अभी नई डेल्टा, क्या जनरेशन आ गई है, 5-5। तो तब ना हम ऐसा सोचते थे और वहां से सोच शुरू हुई। फिर एक हस्बैंड वाइफ, सुंदर, भले इनोसेंट, ज्यादा दुनिया की अकल ही जरूरी नहीं है जिंदगी जीने के लिए, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। व्हाई कांट जस्ट पीपल बी हैप्पी विदाउट डूइंग एनीथिंग? बिल्कुल। ये जॉब करते थे प्रभुल, पर he did not had to be a very dynamic smart being। तो हंसा जैसी बहू,
कि भाई वो कुछ काम नहीं करे, सज धज के मजे से आराम से खुशी से रहेगी, बिकॉज फिर भी उसे सब प्यार फिर भी करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार मिलता है उसको। बिल्कुल। और उस घर में देवरानी करना वो क्वालिटी लीग की तरह मैं वही लिया बोल शायद आज बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ का मतलब आफ्टर 30 आई कैन से कि ये मेच्योरिटी लेवल है कि आप कहते हैं ना कोई मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं वो बनना चाहती हूँ। आफ्टर मैरिज हर औरत हंसा बनना चाहती है। करेक्ट। हमें लाइफ में बस यही चाहिए। ये जो आपने कहा ना, वो आप वहां पे नहीं दिखता था, वो जो दौर चला था। फिर एक देवरानी है, जो देवरानी एक्चुअली उसकी जिंदगी में आप देखो तो इफ आई गो लिटिल बैक, बिकॉज़ वापस हम फिल्म पे ही रहेंगे, पर उन दिनों की बात पूछिए आपने, तो उसका हस्बैंड चला गया था, वो कभी आया ही नहीं। ही शी हैड अ लॉट ऑफ मिस्टेक, पर वो कभी भी दुखी नहीं हुई। हम ये दिखाना चाहिए कि आप कितनी भी ट्रेजिकल सिचुएशन में होने के बाद भी हंस सकते हो, हंसा सकते हो, और परिवार को बांध के रखने के लिए जरूरी हर बार एक मर्द ही हो घर का, एक औरत परिवार को। तो वी शोड एवरीथिंग डिसफंक्शनल में, और डिसफंक्शनल होने के बाद भी सभी लोग आपको अच्छे, इनोसेंट, प्योर हार्टेड। तो बुजुर्ग क्या ना, वो एक ऐसे कंट्रोल करके वो करने की कोशिश कर रहे थे, पर नहीं हो नहीं पा रहा था। और बहुत कुछ है, पर इतने से मुझे लगता है कि जवाब इसमें से काफी है। If you are looking for a ideal dysfunctional family which could make people laugh, क्योंकि dysfunctional family में झगड़े भी हो सकते थे, ड्रामा बन जाता था, सीरियस सिचुएशन होती थी, जॉइंट फैमिली टूट सकता था। हमने डिसफंक्शनल होने के बावजूद हम जोड़ के रखना चाहते थे। मेरे जहन में एक वर्ड आता है डिसफंक्शनल is not a real word for I feel for khichdi, because there is a functional family. It is a functional family. It's not. It's actually what a family should be. Right. It's a democratic family. और मुझे मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसा है। कोई जैसे ये भाई है मेरा, वो आके मेरे घर में रह रहा है, वो आके हमारे साथ एक परिवार बन के रहता है। That is a right thing to do. Where Devrani and Jethani are living together as a unit, it is a right thing to do. To love your husband and to love your wife is the right thing to do. Only dysfunction is the elder of the family, who also somewhere portrays the fact that you don't need to be an elder to have respect. You have to be a person who is loved. आपको सिर्फ जी 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 करके ही प्यार नहीं हो सकता, हम थप्पड़ मार के भी उतना ही प्यार कर सकते हैं। ये चारों जो हैरान परेशान करते रहते हैं बाबूजी को, वो सिर्फ हैरान परेशान ही करते हैं, they don't look down upon him. No. And also I feel कि हमारे यहाँ जो इन्होंने बोला कि हम नॉर्म्स, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उससे अलग बताना चाहते हैं कि ये भी हो सकता है, इस तरह से भी खुश रह सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बाबूजी का जिस तरह से हम सोचते हैं कि बड़ों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए या बड़े जो बोले वही करना चाहिए, ऐसा नहीं। एंड बड़े भी ये फील करते हैं कि एक बार मैंने कह दिया तो खत्म हो गया, मतलब यही होना चाहिए। तो हमारे बाबूजी ऐसे नहीं है, वो हमारी भी सुन लेते हैं और हमारी ही सुन रहे हैं एक्चुअली। बट कहने का मतलब ये है कि हम जिस तरह से, वो ऐसे नहीं करते कि यही होना चाहिए। अब ये नहीं काम करते फिर भी ये उनको ही पूछते हैं। मैं चाय देने में प्रॉब्लम करती हूँ, जहर भी डाल के देती हूँ, उनको पंखे पे भी लटकाती हूँ सुखाने के लिए, तो वो भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। ऑल्सो अगर इस हमारी बॉन्डिंग की, अगर खिचड़ी की जो कैरेक्टर्स की मैं बताऊं, तो जिस तरह इन्होंने बोला कि जयश्री का एक पास्ट है, वो लेके नहीं चलती बैगेज। और हमारे घर में सारे, हमारे घर की मम्मियाँ, मेरी दादी बोलो, मेरी नानी बोलो, या मेरी मदर इन लॉ बोलो, मेरी सिस्टर, भाभी, जो भी है, हम लोग बहुत हमने देखा है उनको काम करते हुए। तो इसके थ्रू हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास जैसे जयश्री पूरे घर को संभालती है लेकिन एक शिकन नहीं होती चेहरे पे, तो आई थिंक शी एंजॉयज दैट। सो इफ यू एंजॉय और साथ में, तो मुझे लगता है घर कभी नहीं टूटता। क्या बात है। दूसरी मैं एक चीज कहूंगी कि हम जो इस फिल्म में आए हैं, कमिंग बैक टू मेरे हिसाब से हम इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नॉर्म्स तोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं और हंस हंस के कह रहे हैं। और आपको वाकई मज़े आएंगे ये भी देखकर कि ये देखिए क्या क्या हमने अलग किया, क्या क्या हमने नया किया। यही कैरेक्टर्स इसी तरह से क्या क्या नई चीज़ें ला सकते हैं। जैसे ये जब आप
किरदारों को वहां से शुरू करके उसको पीछे छोड़ दोगे। आपका सवाल था तो कि हमने तभी क्या सोचा था, ह्यूज फैमिली, इफ यू रिमेंबर, वी आर 12-15 पीपल, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड डिसफंक्शनल इन कंपैरिजन टू द काइंड ऑफ फैमिलीज देयर। अभी आप यहां देखेंगे तो वी हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम देयर एंड टुडे हमने आज के सिनेमा की मांग को ध्यान में रखकर इन 5 किरदारों और इसके आसपास दूसरे बहुत सारे किरदारों को इंट्रोड्यूस किया है। पान तुर्किस्तान सिर्फ एक जगह नहीं है, वहां कैरेक्टर्स है, वहाँ इतने सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे आपको कि आपको मजा आएगा। और आपने कभी ऐसे नाम भी नहीं सोचे होंगे, वहां पे ऐसी दुकानें नहीं सोची होगी कि क्या क्या बिकता है, क्या मिलता है एक, और वहां पे है। और देखो जहाँ प्रॉब्लम ना हो तो ये जाके करेंगे क्या, सही बात, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने बुलाया, पर ये अपने अंदाज से सॉल्व करते हैं। तो वहां पे रानी का नाम है गुलकंदा, शहनशाह का नाम है किमाम खाके थूक, कतरी, सुपारी, जर्दा, जाफरान, ऐसे लोगों के नाम है। और ये नाम होने के बाद पान या टोबैको की एक भी दुकान नहीं है, यानी अजीब अजीब रेफरेंस भी नहीं, आपको बहुत, यानी ये वर्ल्ड आपको अजीब लगेगा। और वहां क्या ड्रामा है, तो दैट इज व्हाई वी वांटेड टू मेक अ फिल्म व्हिच टेक्स हर जगह से। एंड पता नहीं ये सवाल जाता कि नहीं, फिर भी दिस फिल्म इज अ रिपीट वैल्यू। कॉमेडी का ना हमेशा आपको ये ध्यान में रखना होता है कि कॉमेडी फिल्म में ना रिपीट वैल्यू है। जैसे सस्पेंस पिक्चर का होता है ना कि एक बार देख रहे हैं दूसरी बार देखने में मजा नहीं आता है, तो बस सस्पेंस पता चल गया। दैट्स व्हाई वी कॉल अ स्पॉइलर होता है सोशल मीडिया पे, बोलते हैं प्लीज डोंट गिव आउट अ स्पॉइलर। इसका ऐसा है कि अब एक बार देख लोगे ना, फिर जब दूसरी बार जाने आपका मन ज्यादा करेगा, क्यों? यू विल रीडिस्कवर मोर थिंग्स फ्रॉम द बिगिनिंग। रेफरेंस में हंसोगे बिकॉज़ आपको मालूम है पीछे क्या आने वाला है। सो ये जो खिचड़ी है ना, इसमें एक नहीं, खिचड़ी 2 क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये खिचड़ी एक नहीं 2 बार देखने वाली खिचड़ी है, मिनिमम 2 बार मिनिमम 2 बार। लेकिन जो हम डिसफंक्शनल फैमिली पे जिस पे बात कर रहे थे, मुझे लगता है जो आपने बात कही बहुत सही थी कि उस दौरान दरअसल सिनेमा में या टीवी पे जो फैमिली दिखाई जा रही थी, ये डिसफंक्शनल नहीं थी, वो थी। क्योंकि हमारी फैमिली तो ऐसी ही होती है। हमारे बापूजी सुबह सुबह यही कहते हैं, पापा, मतलब मुझे अपनी फैमिली में आते थे, पापा कहते थे बेटा चाय मिलेगी या बाहर से मंगवा लूं, क्योंकि अक्सर वो 4 बार जब तक बोले नहीं तो बहुत सही बात है, फैमिलीज ऐसी ही थी। वंदना जी और सुप्रिया जी, आप दोनों ने अपने किरदार में, या इस खिचड़ी तो एक है ही फेदर आप दोनों के उसमें, लेकिन जैसे हम 5 और आपने सिनेमा में हमें इतने सारे किरदार दिए। अक्सर मैं एक्टर्स से जब भी हम बात करते हैं, एक शिकायत आती है कि कई बार एक किरदार इतना बड़ा हो जाता है कि उसके आगे लोग देख ही नहीं पाते। खिचड़ी में भी जयश्री और मैं कहता ना, मुझे सुप्रिया याद करके बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे हंसा ही याद आती है, मुझे जयश्री याद आती है। क्या कभी करियर के किसी भी दौर में किसी एक किरदार के इतना बड़ा हो जाने से कभी कोई परेशानी हुई? क्योंकि अच्छा तो खैर ठीक है, आज भी लोग बहुत प्यार करते हैं, पर कभी लगा कि लोग उसके आगे सोच ही नहीं पा रहे? कई बार होता है जी। वैसे किरदार अलग अलग किए हैं, लेकिन कभी कभी किसी जगह पे उनको ऐसा आता है कि भाई आप अगर, जैसे मैं अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं एक शो कर रही थी जिसका ऑलरेडी शूट हो चुका था और उन्होंने पायलट शूट किया था, उसके बाद 8 एपिसोड कर दिए थे और फिर उनको कुछ जमा नहीं तो उन्होंने वो लेडी को रिप्लेस किया और फिर थोड़ा 3-4 एपिसोड किए, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो मुझे फ़ोन आया था, तो मुझे बोले कि आप ये करेंगे? मैंने कहा हाँ। और उस वक्त क्या, मैंने तभी ब्रेक लिया था, बच्चे छोटे थे तो मैं हमेशा वो मई वेकेशन का ब्रेक लेती थी कि एटलीस्ट वो 1 महीना उनके साथ रहूं। तो मैंने बोला कि अगर 4-5 दिन का शूट हो तो मैं करूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये ऐसा ही कैरेक्टर है, इतना कोई बड़ा ये नहीं है। तो मैंने हाँ बोला। वहाँ पे वो कैरेक्टर ये था कि हम एक बहुत ही अलग किस्म का था, लेकिन जब मेरी बात आई तो उन्होंने बोला कि क्या हम उसको खिचड़ी के आपके कैरेक्टर की तरह कर सकते हैं जी। तो ये क्या लोगों का ये हो जाता है कई बार कि भाई नहीं हम इसी तरह का करना चाहते हैं, तो हमें वो तो एक आध बार ही हुआ था तो बोलना पड़ता है कि नहीं भाई वो ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि वहां का जिस तरह का इंटर रिलेशनशिप है तो वो कैरेक्टर तो उस तरह से हो नहीं सकता। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसे एक आध बार हो गए, अदरवाइज पीपल डू यू नो दे एक्सेप्ट यू इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल। ऐसा नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं हुआ है कि भाई खिचड़ी किया तो उसके बाद दूसरा नहीं। लेकिन हाँ खिचड़ी कहीं भी जाऊं
कोई भी कैरेक्टर करूं, लोग खिचड़ी के लिए ही बात ये करते तो है। हैं, चाहे चैनल से आए या कोई भी आए। अल्टीमेटली बात मेरी खिचड़ी से लेके ही शुरू होती है, खिचड़ी से लेके ही खत्म होती है। सो आई फील वेरी लाइक इट्स द आइकॉनिक कैरेक्टर, राइट। एंड ये न कभी हुआ है और आगे कभी ना होगा। एंड यू आर द वन हु मेड दिस आइकॉनिक। सुप्रिया मैम जी I would I just said one thing. जी, Bang on. Absolutely. She made Jayashree iconic. एक्चुअली that's Thank you true. so much. मैम नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ लार्जर देन लाइफ हो जाता है, या वो हर एक कैरेक्टर का अपना अपना अहमियत होती है, और अलग अलग कैरेक्टर्स करने में कोई, अगर आप एक एक्टर हैं तो आई थिंक एवरीबडी लुक्स एट यू एज एन एक्टर एंड दे डोंट टेक के भाई आप सिर्फ ये कर सकते हो या सिर्फ वो कर सकते हो। हाँ, एक ज़रूर इतना भर हो जाता है कि भाई पर वो आई थिंक किसी के साथ भी होता होगा। जब आप कास्टिंग करने बैठते हैं, हमने जब खुद भी जब प्रोडक्शंस में कास्टिंग के लिए बैठते हैं किसी रोल के लिए, तो आप सोचते हो कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो तो एक क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन कभी सिर्फ हंसा करूं ऐसा किसी और ने मुझे कहा नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हंसा कहीं और हो ही नहीं सकती जी, हंसा सिर्फ खिचड़ी में हो सकती है। बिल्कुल। और हंसा का कैरेक्टर जो है वो इतना डिफाइंड है खिचड़ी के लिए कि वो किसी भी और फिल्म में कहीं भी बैठता नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हंसा इज खिचड़ी, हंसा इज खिचड़ी, एंड समटाइम्स फॉर पीपल खिचड़ी इज हंसा, क्योंकि इतना प्यार मिलता है। प्रफुल्ल के इस किरदार में जितना लाड़, जितना प्यार लोगों से मिला, जब आप शुरुआत में, जैसे वही बाबूजी से भी मैंने यही पूछा था, जब आप शुरुआत में ही कर रहे थे, आपको लगा था कि एक ऐसा किरदार जिसको बोला ही जा रहा है कि तू गधा है, लेकिन लोग एक्चुअली उससे कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं यार ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जब आप बिल्डर बुला रहे हैं तो वो बॉडी बिल्डर भी आ जाता है और बिल्डर बनाने वाला भी आ जाता है। आपकी अप्रोच क्या थी? क्या कोई किरदार कभी आसपास देखा है प्रफुल्ल जैसा? नहीं, पर्सनली मैंने नहीं देखा, लेकिन आपने जिस तरह का मतलब मुझे ये प्रफुल्ल का किरदार करने के बाद आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे घर के नज़दीक स्कूल है, तो वहाँ बच्चे सुबह जाते हैं स्कूल है, शाम को वापस आते हैं, तो दोनों टाइम कुछ अरसे तक देयर वाज अ फेज, कुछ अरसे तक ऐसा होता रहा, प्रफुल्ल तू तो गधा है, गधा बच्चे। तो मैं शुरुआत में मतलब मैं ये सोचा कि ये लोगों का सोच ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट ऑल टुगेदर, ये लोग सोचते हैं ये पर्दे का, छोटे पर्दे का या फिल्म का किरदार है, उस तरह नहीं लेते उनको। बाबूजी गधा कहते हैं, हम भी कह सकते हैं तो प्रफुल्ल तो यू नो लाइक दैट। लेकिन आई देन lately I took it as a compliment, of course. उस स्कूल का क्या होने लगा, सॉरी एक और की बात मैं ऐड करना चाहूंगा। उस स्कूल की एडमिशन की फीस इस साल से बढ़ जाने वाली है। बिल्कुल उनको ये कहा जाएगा कि बच्चे को आते आते, एक होता है ना बाजू में एक लैंडमार्क होता है स्कूल का, तो बोलते हैं कि आपको बच्चों को रास्ते से आते जाते प्रफुल्ल को बुलाने का, चिल्लाने का मौका भी मिलेगा, बाबूजी का किरदार आपको रोज करने मिलेगा, प्रफुल्ल तू गधा गधा। तो जैसा कि इशारा आ गया है कि हम और ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार आप जब सवाल पूछते हैं आपको जवाब मिलते हैं। मुझे यहाँ पे सवाल पूछने का मन ही नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं उन किरदारों से बात कर रही हूँ जिनको सालों तक आपने प्यार किया है। और देखिए, खिचड़ी वो सीरियल था और अब ये फिल्म है। आज भले ये ट्रेंड बने क्या बने, लेकिन ये सीरियल उस दौर में आया था जब बहुत सारे सोशल मीडिया जहाँ चीजें ट्रेंड करती हैं तब नहीं थी। बट मैं गारंटी देती हूँ अगर ये उस दौर में आया होता तो किस ट्रेंड पे क्या रिकॉर्ड्स बने होते, वो सोचना भी हमारे दिमाग से दूर है। तो बस चलते चलते हम यही कह सकते हैं कि बाकी तो आपसे सब लोग यहाँ बैठे वो कहेंगे ही कि देखिए, जाइए फिल्म देखिए, किसी को पता नहीं चलेगा और उसके बाद दोबारा देख लीजिएगा। और अब मैं चाहूंगी आप लोग कह दें नॉर्मल अंदाज में, क्योंकि वैसे वाले अंदाज में तो हम फिल्म में देखेंगे। थैंक यू जी। ये नॉर्मल अंदाज में जो आपने कहने को कहा है, देखिए हर कोई चाहता है कि वो खुद खुश रहे और परिवार वाले खुश रहे। हम मौका ढूंढते रहते हैं कि दिवाली पे, बर्थडे पे, किसी ओकेजन पे, शादी में, एनिवर्सरी पे किसको क्या तोहफा दे। इस दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा हमने बोला भी है, गिफ्ट लाफ्टर दिस दिवाली। इस दिवाली का अगर आप किसी को, अपने लव्ड वन को
गिफ्ट देना चाहते हैं, ऐसे क्या एक टिकट की कीमत 200-250 रुपया, ये अमूल्य तोहफा होगा। जो किसी को आप 50-100 बार हंसा दो 2 घंटे में, 50-100 बार, इट कैन बिकम अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और एक साथ 200-400 लोगों के साथ हंसा दो, इट कैन बिकम अ यूनिवर्सल रिकॉर्ड। इफ यू वांट समबडी टू बी पार्ट ऑफ दैट, गिफ्ट अ टिकट ऑफ खिचड़ी द मूवी 2 दिस दिवाली। क्या बात है। चलिए, तो गिफ्ट आप सोच ही रहे थे ना कि पुरानी रखी हुई सोन पापड़ी किसको चिपकाएं, वो रखे ही रहने दीजिए, टिकट लीजिए और वो गिफ्ट कीजिए। इससे बढ़िया गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। और आप मेरी मुस्कुराहट से समझ गए होंगे कि कितना मजा आया मुझे इस इंटरव्यू में, और आई एम श्योर आपको देख के भी आया होगा, फिल्म देख के भी आएगा। आप बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी के साथ।